हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि 21 जून जो रविवार के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो कब लगने वाला है और कितने टाइम मोक्ष होगा, ये सारी जो पहले वीडियो आई है उसमें मैं बता चुकी हूँ। और चैनल पे जाकर देखेंगे तो वो वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। उसमें आप ग्रहण का समय और कब मोक्ष होगा ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी बातें उस वीडियो से आपको पता चल जाएंगी। और ये वीडियो जो है दोस्तों, वो ये है कि ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण के बाद हमें बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर ग्रहण हमारे लिए शुभ अवस्था में नहीं लगता, यानी हमारी राशि के अनुसार शुभ नहीं होता है। तो उसे शुभ बनाने के लिए और अपने जो ग्रहण का दुष्परिणाम है उसे दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जब ग्रहण लगता है तो उससे 4 पहर पहले सूतक लग जाता है। तो सूतक जब लग जाता है तो यानी जब सूर्य ग्रहण में 4 पहर पहले यानी कि 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। तो 21 तारीख को जो है कि सूर्य ग्रहण है और 20 तारीख की रात से ही सूतक प्रारंभ हो जा रहा है। तो क्या सुबह के समय हम अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, जो सूतक है वो लग जा रहा है और सूतक लगने के पहले ही हमें अपने घर के मंदिर की पूजा पाठ करके और मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। और अगर दरवाज़ा नहीं है मंदिर में तो जो पर्दा है उसको गिरा दें मंदिर का, यानी भगवान को उस समय छेड़छाड़ मंदिर में जब सूतक लग जाता है तो पूजा पाठ कुछ नहीं करना चाहिए। और मंदिर का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दें, पर्दा है वो बंद कर दें, यानी भगवान को बिल्कुल किसी तरह की छेड़छाड़ सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए। तो यानी कि मैंने कहा कि सूतक रात को ही लग जा रहा है 20 तारीख को, तो आपको क्या करना है कि शाम को ही 20 की शाम को ही आपको पूजा करके और अपने घर के मंदिर को बंद कर देना है। सुबह में पुनः आपको पूजा नहीं करना है, नहाना धोना है और आपको मानसिक पूजा करना है। यानी मानसिक का मतलब कि आपको अपने मन में ही भगवान का नाम ले लेना है, उनकी पूजा पाठ कर लेना है। और आपको मंदिर में नहीं जाना है और न ही किसी माला किताब वगैरह का स्पर्श आपको करना है, बस मन ही मन आपको पूजा कर लेना है। ना ही तुलसी माँ को भी जल नहीं देना है आपको इस दिन, ना उनकी पूजा करनी है। ये सब कब होगा? जब ग्रहण काल समाप्त होगा, यानी जब मोक्ष होगा भगवान का, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने घर की पूरी साफ सफाई करेंगे। सर्वप्रथम तो हम स्नान करेंगे, स्नान के बाद हम दान कुछ निकालेंगे। तो दान में क्या निकालना है दोस्तों? दान में आप जो खाते हैं वो चीज़ें निकाल दीजिए, यानी चावल गेहूँ सब कुछ निकाल दीजिए। पर अगर विशेष इच्छा के लिए आप, जैसे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये ग्रहण इनके लिए काफ़ी शुभ है दोस्तों, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है और सूर्य देव को गेहूँ तांबा ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद है। और ग्रहण के बाद इनका दान करना व्यक्ति के लिए सोने पे सुहागे जैसा हो जाता है। तो गुड़, गेहूँ और तांबे का बर्तन, कोई भी बर्तन हो, लोटा भी ले सकते हैं, थाली भी ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ अगर हम दान करते हैं ग्रहण के बाद तो हमें काफ़ी फायदा मिलता है। और ये ग्रहण चाहे किसी की भी राशि में लग रहा हो, ये आपके लिए फायदा करता है, क्योंकि आपने सूर्य ग्रह से संबंधित चीज़ें किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे दिया है। अब मंदिर में पूजा नहीं करनी है आपको, तुलसी जी की पूजा नहीं करनी है, दान क्या करना है? तो पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया आपको कि क्या दान करना है। पर ये विशेष दान है गेहूँ, गुड़ और तांबे का बर्तन। तांबे का लोटा हो तो उसमें अगर आप गेहूँ भर के दान करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो भी बर्तन आप लें, तांबे की थाली लें, प्लेट लें, कटोरा लें, जो भी लें आप उसमें गेहूँ भर करके दान करें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ माना जाता है। और ये ग्रहण चाहे किसी की भी राशि में हो, ये आपके लिए शुभ होगा। अब अगली चीज़ ये है कि जो लोग ग्रहण के दौरान घर से बाहर हैं, यानी कि ग्रहण में जो लोग अपने काम पे गए हुए हैं, बाहर कोई दुकान पे, ऑफिस, कहीं भी गए हुए हैं, तो जब ग्रहण का मोक्ष काल हो रहा है तो वो तुरंत घर तो आ नहीं पाएंगे। तो उस समय वो लोग अपनी शुद्धि कैसे करें, यानी बाहर ही अपनी शुद्धि कैसे करें? तो दोस्तों, उन लोगों को क्या करना है कि जल लेना है, जल को ही माँ गंगा का स्मरण करना है और अपनी हथेली में लेकर के अपने सर के ऊपर से 3 बार जल को छिड़कना है और बोलना है ओम अपवित्रो पवित्रो वा।
तो जो भी अपवित्र है वह पवित्र हो जाए, ऐसा बोलते हुए उनको ग्रहण के बाद अपनी शुद्धि कर लेना है। और शुद्धि करने के बाद आपको घर जब भी आप लौट रहे हैं तो घर आने के बाद अच्छी तरह से स्नान करें। तो हाँ दोस्तों, ये जो है मौसम आपको गर्मी का है, आप इस समय स्नान करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्नान करना ग्रहण के बाद बहुत ज़रूरी है। और स्नान करके अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो गेहूँ, गुड़ और तांबे का बर्तन दान कीजिए। और अगर आप ये दान नहीं कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन अपने जीवन में जो चीज़ें खाते हैं वो चीज़ें दान कर सकते हैं, पैसे दान कर सकते हैं। अब इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको बताया मैंने कि स्नान के बाद आपको अपने पूरे घर की शुद्धि करनी है, सफाई करनी है। सबसे पहले आपके घर का किचन हुआ, मंदिर हुआ, हाँ मंदिर की आप विशेष साफ सफाई करें। और भगवान की मूर्ति को स्नान कराएं, नहीं स्नान करा रहे हैं, भगवान का फोटो है तो उन्हें आप किसी सूती कपड़े से पोंछ करके अच्छी तरह से साफ कर लें। और मंदिर में और पूरे घर में शुद्धिकरण के लिए आपको गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके और छिड़क देना है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि आपका घर जो सूतक और ग्रहण से अपवित्र हुआ था वह पवित्र हो जाएगा। और आप अपने घर में इसके बाद पुनः पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों इतने ही कुछ नियम थे जो आपको ज़रूर करना है। अब मैंने बताया आपको कि जो लोग कामकाजी हैं, बाहर हैं, तो आपके दिमाग में ये बातें भी चल सकती हैं कि जब घर आके स्नान करना ही है तो वो वहीं क्यों नहीं कर सकते हैं, यानी घर आने के बाद ही वो क्यों नहीं करें, तुरंत ही शुद्धिकरण क्यों आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों तुरंत ही शुद्धिकरण काफ़ी आवश्यक है। इसीलिए आपको गंगा जल यानी शुद्ध जल में भी अगर स्मरण करें आप तो माँ गंगा का वास माना जाता है। कहा भी जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और उसे ही लेकर के आपको पवित्र हो लेना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रात को 10 बजे 9 बजे इस तरह से आएंगे तो इतने अंतराल में उन्हें जल वगैरह ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो अन्न तो नहीं लेकिन जल, ये सब चीज़ें वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने कहा कि आप अन्न न ग्रहण करें, फिर भी आप शुद्धिकरण करके जल ग्रहण कर सकते हैं। और घर आने के बाद आप नहा करके दान कीजिए। दान निकालने के बाद क्या करें कि पूजा पाठ करते हैं तो कर लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट भगवान को स्मरण कीजिए। और उसके बाद आप अपने दैनिक कार्य जो भी हों आप उन्हें कर सकते हैं। तो ग्रहण के बाद दोस्तों यही कुछ सावधानियां थी। और अगर आपको विस्तृत वीडियो देखना है तो आप अभी चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो, तो उसे आप विस्तृत रूप से जान सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि गर्भवती स्त्री को क्या सावधानी रखनी चाहिए और ग्रहण के पूर्व आपको क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, किस तरह से आपकी चीज़ें जो खराब नहीं होने वाली हैं, जिन्हें आप ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखते हैं और उन्हें ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप उन चीज़ों को क्या करें कि वो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहें। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियाँ थी और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब ग्रहण समाप्त हो रहा है तो आप अपने घर के मंदिर में, किचन में और घर के पूरे स्थान में खास तौर से आपको मंदिर और घर का मुख्य दरवाज़ा यानी बिल्कुल सामने वाला आपका गेट, जहाँ से आप घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं या और आते हैं, वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव ज़रूरी है। इससे शुद्धिकरण होता है और शुद्धि से आपके घर पे जो भी सूतक लगा हुआ है, जो भी दोष लगा हुआ है, वह समाप्त होता है और आप और आपका घर पवित्र होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।